अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 मिनट विद हसीब और आज हमारे मेहमान हैं शहजाद हसन राजा। 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। 2 किताबें इनकी जो है वो पब्लिशिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं। एक प्रोग्राम अदब अजीब के अनवान से एक वेब चैनल के लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा अवारगी के टाइटल से कॉलम भी लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ठीक सबसे ठाक। पहले बताएं, हमने लाल लगाम सुना था, लाल कुर्ता आज पहली बार देख रहे हैं। जी, जो घर वाले डाल दें, लाल लगाम डाल दें या लाल कुर्ता डाल आज दें, वो कुर्ते की डालना बारी पड़ता थी। है। तो आज लाल कुर्ते की बारी थी, अच्छा, इसलिए मैंने लाल कुर्ता दे ज़बरदस्त। बता अच्छा, आपकी दिया। माशाल्लाह काफ़ी किताबें आ रही हैं और हम देखते हैं कि अवारगी के टाइटल से जो है, पहले आपकी अवारगी आई, अभी और फिर अवारगी अब या फिर कुछ अवारगी है। इस तरह। ये क्या वजह है? बचपन से अवारगी का शौक था? कुछ अवारगी का शौक तो नहीं, लेकिन अवारगी लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई लगता है आपको फैंटी नहीं लगी नहीं, बचपन में? फैंटी अवारगी ना तो की है, ना कभी और फिर आपका उसकी फैंटी चाका पड़ी खुल है। गया और चाका खुल गया तो अवारगी अब अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है ना। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आपने एक बच्चों का सफ़रनामा लिखा है और सुनने में आ रहा है कि वो पहला सफ़रनामा जो है वो पंजाबी ज़बान में बच्चों के लिए लिखा जी, गया है, पंजाबी ज़ुबान में टूडे के टाइटल बच्चों से। के अदब में पंजाबी ज़ुबान में जो है ना जी, वो पहला सफ़रनामा लाहौर से कराची का लिखा गया, टोटे सही। टोटे के नाम से। एकदम कैसा ख्याल आया? बच्चे तो घरों में जो माहौल हमारा है वो तो उर्दू नहीं बोलना चाहते, वो तो इंग्लिश सफ़ बोलना चाहते हैं और आपने पंजाबी जो है असल में वो इसका ज़िक्र मैंने अपनी उस किताब में भी किया है कि मुझे पंजाबी में कुछ शौक़ था कि पंजाबी में भी कुछ हिस्सा डालूँ बच्चों के अदब में या अदब में किसी भी जगह पे। तो वो एक बच्चों का रसाला निकलता है, माहनामा पखेरू, उसमें 1-2 दफ़ा लिखा, तहरीरें लिखी बच्चों के लिए, सही। लेकिन कुछ बड़ा करने को दिल कर रहा था। तो मेरे उस्ताद मोहतरम शहजाद आतिफ साहब ने मुझे कहा कि चलें, अब आपने ये सफ़रनामा जो लिखना है पंजाबी में लिखिए, आप उर्दू में लिखिए। तो पंजाबी अच्छा, में तो लिखा। सराहा भी गया बड़े लिखारी जी, से, कुछ अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। वगैरह भी मिले जी, हैं? जी। अच्छा, उस पूरे सफ़रनामे से आपको कुछ लाइन्स जो है हमारे नाज़रीन को पेश करना चाहेंगे? उस पूरे सफ़रनामे में से कुछ लाइन जो आखिर में जो मैंने वो लिखा है कि वो यही बताया कि जो ज़िंदगी है वो भी एक ट्रेन के पंजाबी सफ़र में की जिस तरह लैंग्वेज में लिखा गया है। है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ सही। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ज़बरदस्त, ਫਿਰ ज़बरदस्त। ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, नशेबो ਕਈ फराज आते ਜਾਂਦੇ ਨੇ, रहते हैं, ਕੁਛ बिल्कुल। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ है, कुछ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ है, जिन्ने भी ਇਹਦੇ मुसाफिर ने ज़िंदगी 'ਚ। और पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा था किताब में? पब्लिक रिस्पांस जो है, सबसे पहले तो दोस्त अहबाब ने बड़ा सराहा, लेकिन उसके बाद जो मुझे पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिला वो ये कि पिछले साल जो बुक फेयर हुआ जी, जी। एक्सपो में, तो उसमें जब मैंने बच्चों की किताब घर पे अपनी किताब रखवाई तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो किताबें बाकी बची थी वो सिर्फ मेरे रिकॉर्ड के लिए बची हुई हैं। अच्छा, बाकी शिजा साहब, आप वो अदब अजीब के अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब से भी टाइटल से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तब तक कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? अब तक मेरे ख्याल में कोई 20 के करीब हो चुके वो होंगे। आइडिया आपके जहन में कैसे आया था? आप जबकि खुद किताब लिखते हैं, फिर आपके जहन में किताबों के तब से शुरू किए गए? मैं किताब का बेसिकली तबसरा कम ही होता है, लेकिन उसका तारुफ ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मुसन्निफ़ का तारुफ और किताब का तारुफ अच्छा, पेश इसके कर दिया नाम जाए। अदब भी है और अदीब जी। भी, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो देखने वाले हैं मेरे, वो देख लेंगे कि ये किताब जो है फ़लाँ मुसन्निफ़ ने लिखी है, उसका तारुफ क्या है और किताब में क्या है। तो वो किताब की ज़रा अफादियत उनके सामने आ जाती है, तो वो किताब को शौक़ आता है कि इस किताब की पढ़ेंगे। बात करें, लोग तो किताबें पढ़ना छोड़ गए आजकल, मोबाइल हाथ में और उसमें देख लेते हैं। अगर किताब उसी किताब को अगर आप मोबाइल में पढ़ लेता है तो इसका मतलब हमारा मैसेज पहुंच गया है, राइटर का मैसेज पहुंच गया है। अगर उसने पढ़ा है, किसी भी विषय में पढ़ तो लिया ना। अच्छा, मुख्तलिफ अखबारात में आपके अवारगी के टाइटल से जो कॉलम छपते हैं, तब तक कितनी तादाद हो चुकी है कॉलम की? तादाद तो मैंने अभी तक नहीं इतनी गिनी, सबसे पहला लेकिन कॉलम किस उन्वान से लिखा था? ये सब बात सबसे आखिरी जो है वो किस उन्वान से है? सबसे आखिरी भी मुझे याद नहीं और इसमें से सबसे बेहतरीन कॉलम जो आपको खुद लग रहा है कि वाह जी, एक की लिख देता मैं, रोंदे तब्दीली न, कोई ऐसा जो आपने कहा एक की लिख देता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था? वो कोई ऐसा देखा नहीं है अभी तक। पब्लिक में कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिला हो, हाँ ये अच्छा था, आपको इसके ऊपर लिखना चाहिए एक मैंने लिखा था इल्लामा इकबाल, एक कुछ लोगों ने इल्लामा इकबाल के बारे में गलत लिखा था, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था, उसके ऊपर वो समा में लगा था, सिर्फ रोज़नामा समा में। था। सही। तो उस पर मुझे 2-3 लेटर भी आए, कुछ कारिन ने जो है ना खत लिखा रोज़नामा समा के पते पर, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे वो दिया, उसके अंदर कुछ लोगों ने सराहा भी था। कॉलम लिखने को पैसे पूछे मिलते हैं? अभी तक तो नहीं मिला। चाहते हैं कि आपको पैसे मिले? मिल जाए तो जेब खर्ची हो जाएगी, अगर आप- लेकिन मैं इसको अपना वो ज़रिया रोज़गार नहीं बनाता, शौक के लिए लिखता हूँ। अगर आपसे कोई ये कहे कि हम आपकी कॉलम की पेमेंट करेंगे तो आप कितनी डिमांड करेंगे? जितनी वो खुशी से दे दें। अच्छा कॉलम लिखने के लिए आप क्या मशवरा देंगे लिखारियों को? अच्छा कलम लिखने के लिए यही है कि अच्छा पढ़ें भी, अच्छे कलम निगार को पढ़ने, फिर ये ना हो कि उसका अंदाज़ ना अपनाएं आप, वरना उसकी छाप लग जाएगी आप पे कि आप जैसा लिखते हैं। अगर किसी के खिलाफ लिख रहे हैं तो उसको किस तरह आपने नाम उसको लपेट के रखना है, ये भी महसूस ना हो कि फलां सियासी जमात के खिलाफ लिख दी है, लपेट के बात हो जाए और समझ भी आ जाए। क्योंकि गुफ्तगू में एक मैसेज है एडिटर्स के लिए कि जो लोग अच्छा लिखना चाहते हैं उनको सराहा भी जाना चाहिए और उनको कुछ हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ अदा भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।